शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 13 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि ये मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। जैश-ए-मोहम्मद ने ही पठानकोट में एयरबेस पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली में बाजार और मॉल्स में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बम धमाकों से बच गए दिल्ली। आतंकी हमले से बच गई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 13 संदिग्धों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के भजनपुरा के इलाकों में रेड किया। रेड के दौरान पुलिस ने 13 संदिग्ध लड़कों को पकड़ा है। इनमें से पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले साजिद, गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले समीर और देवबंद के रहने वाले शाकिर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने मोहम्मद इमरान, मोहसिन खान सहित 10 और संदिग्धों से गहरी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये सभी पिछले कई दिनों से आपस में संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि ये तीनों मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी पिछले कुछ दिनों से आपस में संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि ये लोग दिल्ली में मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके की साजिश रच रहे थे। पुलिस का यह भी कहना है कि इनके पास से अच्छी क्वालिटी के विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। इसके पास से आईडीज रिकवर हुई हैं, जिसमें 11 बैटरी हैं, 2 टाइमर डिवाइसेस हैं और 3 पाइप हैं और इनके टारगेट पे बिजी मार्केट प्लेसेस, मॉल्स वगैरह थे। और आईडीज में जो रिकवरी हुई है उसमें सारा कुछ मटेरियल तैयार था, बस ट्रिगरिंग मैकेनिज्म करके इसको ट्रिगर ऑफ करने का शॉर्टली इनका प्लान था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की नजर इन पर पिछले 6 महीनों से थी। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध आतंकियों के इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड साजिद है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले घर के बेसमेंट में आईईडी बनाते वक्त धमाका हुआ था। इसमें साजिद का हाथ जल गया था। इसके बाद से ही वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया था। उसका जो लेफ्ट पाम है, जो हथेली है, वो एक आईडी असेंबल करते समय जल गई है। जब साजिद को काबू किया गया तो उसके जब घर की सर्च ली गई तो उसमें मकान की दीवार पे ब्लैक रेजिड्यू पाया गया। स्पेशल सेल के मुताबिक साजिद ने बम बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा। इनमें से देवबंद का रहने वाला शाकिर पाकिस्तान भी जाने वाला था। शाकिर काफी कट्टर है। शाकिर मसूद अजहर की तकरीर भी सुनता था। पुलिस का यह भी दावा है कि शाकिर मसूद अजहर के भाई तलहा के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी ये लोग एक्टिव थे। इनका एक ग्रुप भी था और ये लोग उसका जो है सारा कुछ एविडेंस जो है वो देखी जा रही है कि क्या क्या बातें थी व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या क्या मैसेजेस एक्सचेंज होते थे और ये कहाँ कहाँ ये मैसेजेस कम्युनिकेट होते थे। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि इन संदिग्धों को पैसे की फंडिंग कहां से होती थी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए जैश के इन संदिग्धों की पहचान की है। केंद्र सरकार जैश के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। देखिए, वो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उसके बेसिस से ही स्थानीय पुलिस कार्रवाई करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है बहुत अच्छा से किया है। वहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया है या फिर जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, उनके घर वालों का कहना है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं और उन्हें झूठे आरोप लगाकर फंसाने की साजिश रची गई है। हमारे लड़के को रात जो है ना 11:15 बजे के 11 बजे के आसपास जो है वहाँ से लेके जो आए, फिर उसके बाद में रोड पाए, वहाँ पे लड़का मिला। उसके बाद में गाड़ी में लेके घेर के वो चले गए कि चोरी है, चोरी कर ली भाई, ऐसी कुछ चंदबाजी करके। और फिर उसके बाद में हमें कोई ना लड़का मिला ना कोई और। कम से कम वो 60-70 इंसान थे। मतलब साजिद को लेके गए हैं, बाद में आए। पहले तो वो बिना वर्दी थे, मतलब 4 थे, ओनली 4-5 थे, मैंने गिने नहीं। वो अंदर घुस गए। क्या कह के साजिद को अपने साथ ले गए? कुछ सामान भी लेके गए थे, तलाशी उन्होंने तलाशी, हमें अंदर नहीं घुसने दिया। पकड़े गए संदिग्ध गुनहगार है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के दावों पर यकीन करें तो गिरफ्तार लोग आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल हैं और वो दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। यानी दिल्ली दहलने से बाल बाल बच गई। राजू राज के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
जब से पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है तब से समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा गुप्त दरवाजा था जिससे आतंकी सबकी आंख में धूल झोंककर एयरबेस में दाखिल हो गए। जवाब संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में छुपा है। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में हुए हमले पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट ने हमले के लिए गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों में तालमेल की कमी को जिम्मेदार बताया है। तो क्या सिस्टम की नाकामी की वजह से हुआ था पठानकोट हमला? क्या पठानकोट हमले में खुफिया एजेंसियों से चूक हुई? सिक्योरिटी लैप्सेस है। ऑफिसर्स लोग ने बोला है उनका पास इंफॉर्मेशन पहले नहीं था। क्या पठानकोट हमले में एजेंसियों में तालमेल की कमी थी? मुल्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन एजेंसीज पे है उनको भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सिस्टम की कमजोरी की वजह से हुआ था पठानकोट हमला? देखिए, वो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उसके बेसिस से ही स्थानीय पुलिस कार्रवाई करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है बहुत अच्छा से किया है। 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर गलती किसकी? और हमले के 4 महीने बाद पठानकोट हमले को लेकर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में हमले के लिए होम मिनिस्ट्री और खुफिया एजेंसियों में तालमेल की कमी को जिम्मेदार बताया गया है। पठानकोट हमले में देखा सिक्योरिटी लैप्सेस है। ये नया वाला सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को फेस लुक देना चाहिए, ये हम लोग को मालूम होता है। हमने भी यही चाहता है वहाँ पर पाकिस्तानी कोई एजेंसी को घुसना बंद कर दो। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सवाल खड़ा करते हुए कहा है, पठानकोट एयरबेस का सिक्योरिटी कवर पुख्ता नहीं था। आतंकी फेंसिंग और बीएसएफ की लगातार पेट्रोलिंग के बाद भी बॉर्डर के इस पार कैसे आ गए? रिपोर्ट में कहा गया कि ये समझ से परे है कि एडवांस अलर्ट के बाद भी हाई सिक्योरिटी वाले एयरबेस में आतंकी आने में कैसे कामयाब रहे। देखिए, वो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उसके बेसिस से ही स्थानीय पुलिस कार्रवाई करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है बहुत अच्छा से किया है। और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ में जो लोकल लेवल में मल्टी एजेंसी सेंटर है उस लेवल में इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है। और दिल्ली के लिए तो खास करके राजधानी है तो यहाँ में चौकसी तो बहुत ज़्यादा होता ही है। तो इस लिहाज से अच्छा काम किया दिल्ली पुलिस ने। जो खुफिया एजेंसी का जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको सार्वजनिक रूप से चर्चा करना भी अच्छी बात नहीं है। पठानकोट एयरबेस पर सुरक्षा के इंतजाम को कमेटी ने बेहद लचर और नाकाफी बताया है। साथ ही स्थानीय पुलिस और एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका को भी संदेहास्पद बताया है। कमेटी ने अपनी जांच के दौरान स्थानीय लोगों से और एयरबेस के अधिकारियों से बात की। कमेटी ने कहा कि एयरबेस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हमले की खबर दिल्ली में मौजूद एयरफोर्स के दफ्तर से मिली। स्थानीय पुलिस ने तो बहुत बाद में सूचना दी थी। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में पठानकोट में एयरबेस पर पाकिस्तानी टीम के दौरे पर भी सवाल उठाए गए हैं। कमेटी ने कहा कि सरकार को एयरबेस पर पाकिस्तानी अफसरों को आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। मैंने कहा है कि भारत की सरहदों में पाकिस्तान की एजेंसी आके जांच करती है और जब हिंदुस्तान की एजेंसी परमिशन मांगती है पाकिस्तान जाने के लिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मना कर देती है। ये कमज़ोर विदेश नीति और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होने की दलील है। 2 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। हमले के दौरान 7 जवान शहीद हुए जबकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सभी 6 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। हमले में आतंकियों की भूमिका की जांच के लिए 27 मार्च को पाकिस्तान से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। रिपोर्ट में इस हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। वो सार्वजनिक रूप से हम चर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो वो एक दहशत का माहौल पैदा होता है और वो लोगों के बीच में अच्छा मैसेज नहीं होता है कि हम इस तरह का जो खुफिया एजेंसी का जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको सार्वजनिक रूप से चर्चा करना भी अच्छी बात नहीं है। कमेटी ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की तैयारियों पर भी सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है
ऐसे हमलों से निपटने के लिए भारत की कोई निश्चय काउंटर पॉलिसी नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार गंभीर होती तो इस हमले से और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। तो क्या पठानकोट सिस्टम की कमजोरी का नतीजा था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमले से कोई सबक सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है? ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। यानी जिसका जिक्र किया जा रहा था, जिन लूपहोल्स का जिक्र किया जा रहा था, ये रिपोर्ट उसी की तरफ इशारा करती है और बेहद गंभीर इशारा करती है।